ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 17 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 11/12/1991। वाणी का सार, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, आज तो मैं आप बच्चों को प्योरिटी की पर्सनैलिटी ये है ये सुना रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम रॉयल्टी क्या है वो बताऊंगा। तो आज बाबा प्योरिटी का अर्थ बताया, सत्यता, और सत्यता की सभ्यता है रॉयल्टी, रियलिटी की रॉयल्टी। तो बहुत अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके सुनते रहेंगे। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपनी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। आत्मिक अनादि स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो, और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है, और किसी भी अन्य धर्म की आत्मा या राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती है। तो 3 रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है और ना ही बनेगी, क्योंकि सत्य ये भी कहता है कि जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया, जिसने स्वयं को सत्य बना लिया, तो वो उसके ड्रामा में नूंद हो जाता है। अब सत्य 100% है, जिसने 50% माना है तो वो द्वापर कलयुग की उच्च आत्माएं हैं, और जिन्होंने सतयुग से लेके और कलयुग तक अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, तो वो आत्माएं अनादि हम हैं। बाबा ने कहा मैं रॉयल फैमिली में बैठा हूँ। तो हमें काफी ध्यान देना होगा कि बाबा ने ये मेरा भविष्य भी है, और ये मेरा आदि स्वरूप भी है, अनादि स्वरूप भी है। मैं क्या हूँ ये बाबा ने बता दिया। मैं 3 प्रकार से आत्मा प्योरिटी में फुल हूँ, तभी मेरा नाम अनादि भी सत्य है, और आदि भी सच है, और पूज्य स्वरूप भी मेरा सच स्वरूप का पूजा जा रहा है। तो मैं इतनी सच हूँ, और मुझे इस सच में जीना है। सच को याद नहीं करना है, लेकिन जीवन ही मेरा क्या है, सत्य का जीवन है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वा संगम युग के शक्ति स्वरूप में है।
यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा के साथ सत्य शब्द। और क्या कहेंगे, सत सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, बाबा के लिए सतगुरु कहा। तो ये तीनों संबंध से शिव सत्य आकर के सतयुग की ही स्थापना कर देते। कली को अर्थात झूठ को, बुराई को नष्ट कर देते हैं। फिर एक और डायलॉग बन गया कि सत्य की असत्य पर विजय। फिर कहा सांच को कोई आंच नहीं, माना असत्य जो है, झूठ है, बुराई है, ये सच के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। फिर कहा सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबने वाली नहीं है। फिर सुनने में आता है सत्य राजा हरिश्चंद्र की कहानी, ये शब्द भी आता है ना। फिर कहते हैं सच का सूरज सदा ही उदय रहता है, बादल कितना भी कोशिश करे उसको छिपाने की, वो छिपा नहीं सकते, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। और बाबा क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। और क्या कहते हैं, एक और भी है, सच तो बिठो नच। कितने देखो सत्य के ऊपर है ना डायलॉग्स हैं। तो अब यहाँ फिर बाबा कहते सत्य अपने आप में इतना प्यारा है बच्चे, जो आपको अपने उस सत्य स्वरूप में ही रहना है। सत्य हमारा स्वरूप है, निस्वार्थ प्रेम स्वरूप है ना, हमारा आत्मा का सत्य लाइट स्वरूप, कोमल स्वरूप, जो प्रभावित करता है लेकिन प्रभाव में आता नहीं। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी नहीं हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में। और इन तीनों पर असर आता है मन से। बाबा कहते ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्योरिटी बिना ज्ञान के भी संन्यास धर्म में आई हुई है। आज लोग भी प्योरिटी में रहते हैं, लेकिन मन की प्योरिटी सबसे बड़ी है। उसकी पहचान बाबा कह रही हैं आपके वाणी से, आपके कर्म से और आपके संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होती है, जिसमें फिर मिलावट भी नहीं होगी और बनावट भी नहीं होगी, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। एक ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो, इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं
और सुनते भी हैं। इसलिए ये सीसीटीवी कैमरा मेरे ऊपर एनी टाइम है। वो सेंटर में जो लगे हुए हैं वो तो एक जगह लगे हुए हैं, लेकिन बाबा बाबा मेरे साथ, मेरे सामने एनी टाइम है। तो इससे भी हमारी लीला गायन योग्य हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चों की लीला मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। बात को बनाने में माना बात जैसी है वो उस स्वरूप में नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा करके है ना बताएंगे। और फिर बाबा ने कहा बनाने में, है ना, झूठ को बनाने में होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। और यही है इमर्ज और मर्ज का खेल। अब है 2500 साल के संस्कारों को मर्ज करने का समय, और जो हमारे अनादि संस्कार हैं उन्हें इमर्ज करने का समय। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं। ये कला है, ये हमारी है ना, ये हमारी माना आत्मा की नहीं है, ये इस संसार की है। और इसमें हमारा शब्द भी आया है, हम सबकी देह अभिमान की ये कला है। झूठ को हम क्या कर लेते हैं, सच बना देते हैं, और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। ये भी फिर आ गया ना, उल्टा करना भी आ गया। अच्छा, इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रियलिटी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रियलिटी नहीं है। अगर हमारे वृत्ति में अलग बात है, बोलते अलग बात है, और हम झूठ को हम सच बना के बोल देते हैं, और सच को हम झूठ सिद्ध कर देते हैं। बाबा कहते ये आप बच्चों की विशेषता नहीं है, आप बच्चों का ये संस्कार नहीं है। आप बच्चों का ये संस्कार प्रकट है कि आप रॉयल हैं। ये अनादि संस्कार हमारा 2500 वर्ष तक हमने जीवन में रखा है। सामने वाले ने तो 2500 साल के बाद आए हैं, तो वो सतो प्रधान स्टेज उनकी जल्दी से खत्म हो गई, और जल्दी से उनके अंदर झूठ आ गया, है ना। इसलिए फिर उनके साथ हम उनके जैसा बन करके नहीं चल सकते हैं। बाहर वालों के साथ, ब्राह्मण परिवार के अलावा दूसरों के साथ हम वैसा नहीं चल सकते हैं जैसा वो हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है और उन्होंने नॉलेज को जीवन में करके नहीं दिखाया। हमने तो 2500 साल करके दिखाया है। तो हमें हमारे पिछले 2500 साल द्वापर कलयुग वाले संस्कारों को याद नहीं करना है, लेकिन वो उसके पहले वाले संस्कार है ना, उनको याद करना है। अर्थात सतयुग त्रेता के संस्कारों को हमें जीना है, अब धारण करके रखना है। अब ये कार्य हम आगे सतयुग में भी तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी ही सीजन है, आगे तो फल खाएंगे सतयुग में, है ना। तैयारियां सारी अब करनी है। रियलिटी और रॉयल्टी दोनों का बाबा ने कहा। आजकल बाबा ने ये स्वरूप हमारे देख करके हमसे प्रश्न किया, तो बच्चे अब इस पे विचार करेंगे। रियलिटी की दूसरी निशानी
बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो बिठो नच। उनका मन सदा हल्का है और बाबा की याद के गीतों में उनका मन नाचता रहेगा। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी, खुशी में नाचती रहेगी। उन्होंने जो काम किया उसमें दूसरे ने सुख और खुशी का अनुभव किया, और उसने जब किया तो उसे वो कर्म खुशी लग रहा है, बोझ नहीं लग रहा है। उस कर्म से उनको सुख महसूस हो रहा है। तो जिस कर्म से दूसरे ने सुख पाया, मैंने जब किया मैंने सुख पाया, तो ये क्या है हमारे रियलिटी की, है ना, दूसरी निशानी है, सत्य है हम, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। झूठ तो भारी होता है ना, कभी खुशी कम कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। फुल सत्य आत्मा में फुल ही होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी, खजाना खुशी का बढ़ता जाएगा। फिर वो बांटने में बिजी हो जाएंगे ना, इसलिए भी उनको उदासी आएगी नहीं। कम माना चिंता, उदासी, निराशा, तो फिर वो ये अनुभव ही नहीं करेंगे। कई बार बाबा कहते हैं ना, आप बच्चों के पास खजाना तो है, पर खजाना है वो खुशी बांटने से भी तो रहेगी ना। कल फिर बाबा ने कहा था सबूत लेके आओ अपना अपना, लाएंगे क्या साथ में? लेके आओ का अर्थ क्या है? छोड़ के आओ ये नहीं है। लाओ, बाबा कहते दिखाओ। तो आज फिर से जो कार्य कल नहीं किया ना बाबा का कहा हुआ, आज उसे फिर से करना है। नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा तो भी खुशी बढ़ेगी नहीं। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नयन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नयन चैन से भी सदा हर्षित। कई बार कहते हैं कि इनकी आंखों में उदासी है, इनकी आंखों में क्रोध की अग्नि है, इनकी आंखों में चमक है, इनकी आंखें चमकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना, नयन चैन से क्या पता चलेगा? आपकी रियलिटी जो रॉयल्टी रूप में आ गई है। अच्छा, सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, कि ये सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं, ये है ना, हंसी मजाक करके हमें खुश कर देते हैं। इन दोनों से अर्थ आ गया कि हम बाहर से तो वो कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो कमी है, वो टेम्परेरी है। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, हर्षित चित्त हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? समय प्रमाण, कि भाई अभी ये पराये आए हैं, मेहमान आए हैं, ये दूसरे हैं, ये तो इनको भाई अब ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। स्व चेकिंग अभी चल रही है ना, अपनी अपनी चेकिंग। कोई का चित्र सामने तो नहीं आया ना अभी तक, कि ये वाली बात उसके लिए और ये वाली बात मेरे लिए। तो उसके लिए माना वो तो है ही नहीं, सुन ही नहीं रहा है। तो मेरी मेरी बात पहले मैं याद रख लूं, बाद की बाद में।
कितनी मेहनत करके खुद ही तो आए हैं ना मकली सुनने के लिए, कितना मेहनत करके और कितना अपने ऊपर कंट्रोल करके सुन रहे हैं। ऑनलाइन भी बैठ के सुन रहे हैं, तो ये किसकी मेहनत है? खुद के लिए। तो कहते हैं, बाबा कहते हैं अपना फल लगाओ, पकाओ और अपना फल पहले खुद खाओ, फिर बाद में बांटना तो अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि खा खा के खुद क्या हो जाएंगे? दुनिया में कहते हैं खा खा के बोर हो गए, अब बांट दो, वहां तो बोर कहते हैं। लेकिन हमारे से तो बाबा करवाता जाएगा, हमें पहले भरपूर होना है। सत्य आत्मा क्या है? भरपूर है ना, तभी बाबा कहते उसमें चेंज नहीं आता है, वो एक जैसी रहती है। अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। कैसी होती है? अति प्यारी, प्यारों में भी अति प्यारी। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। प्यारे की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा, प्रभाव और आकर्षण से न्यारा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा, प्रभावित नहीं होगा और प्रभावित करेगा नहीं। वो एक नेचुरल प्योर आकर्षण है जो दूसरे को प्योरिटी के रूप में अनुभव होगा। आपने छोटे बच्चे को तो देखा है ना, उसके दांत भी नहीं है, बिना बोले ही प्योर उसकी प्योरिटी खींच रही है। और उसकी आईज को देखा है, एक जैसी है। कान जो है उसके, कान जो है सुन भी नहीं रहे हैं, तब भी देखा है उसने। हमारी ये है रियल पहचान, लौकिक में एक एग्जाम्पल के रूप में। तो ऐसी हो जाएगी वो आत्मा। बच्चा आपके प्रभाव में नहीं आता है ना, कि देखो ये मम्मी मेरे सामने गुस्सा करी, एकदम छोटा सा बच्चा, तो मैं भी क्या करूं? रोने लग जाऊं, छोटा सा बिल्कुल, और मैं दो चार बोल देता हूं, तो वो हमारी तुरंत जन्म लेने के बाद की पहचान आज भी कायम है ना। इसलिए उससे क्या हो जाता है? सभी को छोटे बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है उसके गुणों से। तो उसको नहीं होता है, शुरू शुरू में कहाँ होता है उसको। कहते हैं इसको ये नहीं पता है कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादी कौन है, दादा कौन है। माना वो आत्मा है, बस उसे अपना ही ख्याल है। आत्मा जब हम हैं तो हमें हमारा ख्याल है, तो दूसरे को भी हमारे से, हम जब अति प्यारे अति न्यारे हैं तो मैं आत्मा हूँ, उनको अपना इतना याद रहेगा, जो दूसरा हमारे अति प्यारेपन को देख करके आत्मिक भाव रखेगा, उसका वो मन नहीं बदलेगा कि नहीं ये व्यक्ति प्यारा है, नहीं। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अब बाबा सार में बता रहे हैं, अति प्यारा अति न्यारा। और इन दिनों में हमारा होमवर्क भी सूक्ष्म में यही है कि अब हमें
अति न्यारा वाले मनन पर ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फियर आता है, थोड़े थोड़े व्यर्थ संकल्प आते हैं, सेवा में आते हैं, है ना। जब सेवा साथियों के साथ आते हैं तब भी थोड़े थोड़े संकल्प आ रहे हैं। अति न्यारा की भाषा क्या है वो सीखना है। अति प्यारा तो सिंपल ही है, क्योंकि प्योरिटी आती जा रही है, आती जा रही है, एक रस स्थिति बनती जा रही, लेकिन एक रस स्थिति अति प्यारे स्वरूप की अगर भोलेपन में भी प्रकट कर रही है तो फिर अति न्यारापन आया नहीं, तो वहां फियर रहेगा, डर रहेगा, चिंता रहेगी। नहीं तो बाबा कह रहे हैं चिंता डर प्योरिटी में नहीं होता। रॉयल्टी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, आत्मा में नहीं होंगे, अर्थात मेरे अंदर नहीं है मांगने के संस्कार। मांगने शब्द का दिन भर हमारे सामने एक बोल का शब्द है, वो है चाहिए। चाहिए, तो आज जितना मुख से चाहिए शब्द निकलेगा, मन में चाहिए संकल्प चलेगा ना, उसको याद करना। और बाबा कहते ये आपकी खूबी नहीं है, रॉयल आत्मा हो आप, होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसको होना चाहिए, चाहिए चाहिए, जिसमें मैंने अपने आप को छोड़ दिया और सबके लिए। इतने बजे होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए, मैंने जैसे कहा वैसा क्यों नहीं हुआ, फिर मैंने कहा तो होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर ये तो आएगा ही कि जैसा मैंने कहा वैसा नहीं हुआ, इसलिए फिर ये हो गया। कितना सारा है। तो अब और सुने आगे बाबा ने ये मुरली रोज पढ़ ली जाए ना 2 बार, तो रोज वाली मुरली अंदर छपती जाएगी, भूली नहीं पाएंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। देवी सीता को देखा है ना, जंगल में जब है तो कुछ भी नहीं है सुविधाएं, लकड़ी तो काट के लाती है, चूल्हे पे खाना बनाती है। तो हमारी माताओं को आज भी, कुछ माताओं को कम साधनों में ये काम करने पड़ते हैं। तो देखो कितनी ऊंची बात हो गई ना, साधन और सुविधा ही भरपूर आत्मा के, मन से भरपूर आत्मा के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए मन से जो भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। इसलिए फिर वो दूसरे की चीजों से प्रसन्न रहेगा। चलो यहाँ जरूरत है ना, इसलिए ठीक है, इसको जरूरत है इसलिए ठीक है, मेरे पास अगर नहीं है और जो है उसमें ही चलाना है तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ईर्ष्या ही खत्म हो जाएगी और खुशी चेहरे पर रहेगी। ना में भी हाँ का अनुभव करेगा, मन से भरपूर ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितना भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा।
तो क्या कहेगा, और चाहिए। पहले तो चाहिए और फिर और चाहिए और फिर कितना चाहिए, बहुत चाहिए और फिर सबसे ज्यादा चाहिए। 4 डिग्री हो गई फिर चाहिए कि सबसे ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ये बात में चाहिए चाहिए है, बात अलग है, सेवा अलग है। सेवा में चाहिए वो बाबा ने राइट बताया है। मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए, तो मैं और मेरा ये दोनों ही इच्छा में जब बदल जावे ना तब खराब है। अब सुनेंगे आगे। जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत हर समय यही गाते रहेंगे। और इससे एक और नुकसान होता है, जो मन से भरपूर नहीं है और उसे पता है कि ये मन से भरपूर हैं, लेकिन उनकी वो बाहर की सारी संपन्नता मन से भरपूर का संग नहीं करने देती। जिनके पास स्थूल साधन बहुत होते हैं ना, उसका भी एक सूक्ष्म अहंकार फिर मन से भरपूर आत्मा का संग नहीं करने देती है। इच्छा अच्छे का संग करने नहीं देती है, और वो इच्छा अच्छे को भी जब मन में ये तय कर लेती है कि नहीं ये मेरे से कम है, तब जाकर के वो इच्छा संतुष्ट कराती है। मैं इनसे आगे हूं ऐसी कोई बात नहीं है, वो संतुष्ट कराती है। लेकिन वो संतुष्टता भी कौन सी है, सबको बोल के बताने वाली, सबको दिखाने वाली। मन तो फिर भी क्या है, क्योंकि किसी को छोटा दिखा करके और आप आगे आगे हैं ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो चाहिए चाहिए और इच्छा में ये कंपटीशन के बजाय कंपटीशन, रेस, ईर्ष्या, तो फिर इसी से ही तो मन भर गया ना। तो वो स्थूल सुख और साधन सुविधा के जो साधन है, इससे भी उस आत्मा को रास आनंद नहीं आता। इसलिए कहते हैं कुछ ना मजा नहीं आ रहा है, ब्राह्मण जीवन का भी नहीं आ रहा है, बाबा ने ऊपर से भरपूर कर रखा है तो भी मजा नहीं आ रहा है। ऐसे ना बोर बोर लगता है, उदासी उदासी लगती है। तो ये कारण है, चाहिए शब्द जब इच्छा बन के अच्छे का संग नहीं करने देती। मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, बेहद के लिए हमारे मधुबन में ये होना चाहिए, हमारे सेंटर में ये होना चाहिए, सेवा अर्थ वो नहीं है तो सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो नहीं है तो सोचना चाहिए। क्लास में भाई बहने कम आ रहे हैं तो सबको मिलके सोचना चाहिए। सेवाएं कम हुई है तो सबको मिलके सोचना चाहिए, करना चाहिए, बोलने की जगह बोलना चाहिए। तो यहाँ तो चाहिए, होना चाहिए ना। ये तो यहाँ तो देखो ये गर्दन भी हिल रही है, क्योंकि सच्ची बात बोलते हैं ना तो क्या हो जाता है, वो चेहरे पे आके और हेड को कहती है, कान, बाबा कहते हैं ना कान दिलाओ, कान दिलाओ बच्चे।
इससे फिर क्या होगा, मन भी भरपूर हो जाएगा। अभी देखो साधन के लिए कल बाबा ने कहा अनाड़ी के पास भी पड़ी है जगह, जो बोल के सुना नहीं सकता है उसके पास जगह पड़ी है ना, साधन है उसके पास, पर उसको खुशी नहीं है। उसके पास स्थान है, वो स्थान सेवा के लिए दे दो तो मन में क्या आ जाएगी उनके, खुशी आ जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं साधन वाला साधन लगाओ सेवा में, मन वाला मन लगाओ, तन वाला तन लगाओ, धन वाला धन लगाओ, तो अपने आप प्योरिटी अंदर रॉयल्टी के रूप में आ जाएगी, अति प्यारे हो जाएंगे। और साधन सेवा में नहीं लगा रहे हैं आपके पास तो अति न्यारे हो जाएंगे, फिर तो ब्राह्मण परिवार, सेवा, मधुबन सब भूल जाएगा। फिर बाबा को योग में क्या कहेंगे, बाबा अभी तक बंधन छूटे नहीं हैं, बहुत ही बंधन है, पहले कम लगते थे और अब तो बाबा और ज्यादा लगते हैं। फिर ये बात आ जाती है, फिर तो माया यही कहती है हाँ आपके ऊपर मैं जीत पा रही हूँ, अब मुझे खुशी हो रही है। तो खुशी कहाँ गई? माया ले गई छीन के। ऊपर कह रहे थे मैं तो सदा सच तो बीठो नच, सदा खुश रहने वाली। फिर अब बाबा ने कारण बता दिए, तो इन कारणों को समाप्त करना है। आगे और भी बताया चाहिए में क्या 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 हम बोलते हैं सोचते हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है, लेकिन स्वयं की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। मेरे से पूछना चाहिए, ये सब क्या है? हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तो बाबा अभी सुना, अभी अभी समझा, है ना। सारी मुगली याद कहाँ रहेगी? करनी पड़ेगी। अभी तो समझ में आ गया, अब इसको पक्का करना है। बाबा कहते ये नॉलेज है। बाबा को कहते हैं भगवान ज्ञान का सागर है, भगवान नॉलेजफुल है, पर मेरे अंदर केवल नॉलेज आई है अभी। इसको दिन भर में फिर याद करना है, महीन करना है, तो शाम तक क्या हो जाएंगे? फुल हो जाएंगे। फिर गीत गाएंगे, हमारी रात भी अच्छी है और हमारा दिन भी अच्छा है। तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना, सूक्ष्म चेकिंग करना। मोटी मोटी चेकिंग कौन सी है? आज गुस्सा नहीं किया, आज किसी को दुख नहीं दिया, आज जोर से नहीं बोले, आज अमृत वेला किया, बाबा की याद में भोजन किया। और ये है सूक्ष्म जांच। चार्ट में बड़ी बड़ी पॉइंट की जगह सूक्ष्म चार्ट भी की बातें भी लिखनी है। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। ये तो हमारी प्राइमरी स्टेज थी। अब ये चार्ट चेंज हो गया। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। क्या कराएंगे? उनके चेहरे पे सच्चाई और उनके व्यवहार में सच्चाई, एक समान। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना
उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता है ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, एग्जाम्पल दिए अभी बाबा ने, कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, मुझे आजकल क्रोध नहीं आता क्योंकि मैंने इस पे जीत पा ली है। अब जीत है क्या, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबा। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, सामने वाले ने झूठ बोला, बाबा कहते आपको फिर क्रोध आया। झूठ और क्रोध दोनों कौन है, बहन भाई, दोनों ही बुराई है। आपने क्रोध से बोला, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन कौन राइट है? कोई भी नहीं है। बोलता है तो क्रोध आ जाता है, झूठ तो क्रोध और झूठ बोलने वाले दोनों ही राइट नहीं है ना। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। उसकी सभ्यता ही क्या है? सच्चे की सभ्यता ही सत्यता है। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। क्या है? आवाज ही बड़ा है। इसलिए फिर घर परिवार में कहीं भी क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, फिर गेट बंद करेंगे, है ना, ताकि हमारे घर की आवाज बाहर ना जाए। करेंगे ना। तो बाबा कहते, वो कह रही आवाज बड़ा है मेरा इसलिए जोर से बोला, आवाज ही ऐसा तेज है। क्या है? मेरा तो आवाज ही तेज है। अच्छा, अब बाबा ने फिर हमें, हम जीव चैतन्य हैं और साधन जड़ है, उसका और उदाहरण दे दिया। क्या? साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना। ये ऑनलाइन वाले भाई बहने हैं ना, ये तुरंत लिख के भेजते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही है, आवाज ज्यादा आ रही है, इसको कम करो। किसको कम करो? माइक को। तो बाबा कहते ये जो साधन है, इनकी आवाज को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। हाँ, तो इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अब बड़े को तुम बोल रहे हो तो ये आप उसको सच्ची बात भी कहोगे तो उसको क्या लग जाएगी? बुरी लग जाएगी ना, क्योंकि क्या बोल दिया? बड़े को आपकी जगह तू बोल दिया। अगर सभ्यता नहीं है तो सत्यता सत्यता नहीं है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। हम्म उसमें फिर एक डायलॉग है ना लोकल का कि इसके पेट में पाप नहीं है। क्या नहीं है? वहां पेट बोल दिया, एक्चुअली मन बोलना चाहिए था कि इसके मन में पाप नहीं है। तो बाबा कहते देखो, अंदर तो कह रहे हैं रॉयल्टी है और बाहर इसके देखने में, है ना, नहीं आती। अगर अंदर है, बाहर में जरूर दिखाई देगी। अगर पेट में पाप नहीं है तो बोल में भी अगले के पाप का वर्णन नहीं होगा, क्योंकि वर्णन तो क्या किया है? पाप का ही किया है। तो फिर तो
बराबर सी स्थिति है। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। अब हमारी और एक बात सुना रहे हैं बाबा। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं। क्या है? गुप्त पुरुषार्थी, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता है न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। इसलिए मुझे चिल्ला चिल्ला के जिद करके सत्य को नहीं बताना। बाबा कहते आपका सच नहीं छिप रह सकता है ना, ज्यादा देर तक छिपा हुआ नहीं रह सकता है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। इसलिए कहते हैं उम्र लग गई मुझे बताते बताते, लेकिन अभी तक भी मुझे कामयाबी, मुझे मेरा प्रमाण नहीं मिला है। तो बाबा कहते सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है, और तपस्या वर्ष की शुरुआत अभी हो जाएगी। 8 से 10 बोला है ना, वो तपस्या का समय है। खास बैठक तपस्या का भी समय निश्चित किए ना, तो इसमें ये याद करना। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी इसको कहते हैं। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूहरियां सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं। तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सन्मुख हैं। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। इस तरह से बाबा ने ऐसे बच्चों को याद किया। अब बाबा पार्टियों से मिले हैं, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? छोटा, और हमारा है ना सागर सम्मान। इसलिए हमारी महिमा गाते हैं सर्व, हर बात में क्या है? सर्व है। वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना, चाबी मेरा बाबा, अधिकार का नाम है। कहते हैं इन्होंने अभी तक मुझे अधिकारी कहाँ दिया है, तो उसमें समझ जाना चाहिए कि ये चाबी मांग रहे हैं, मुझे दिया ही कहाँ है, तो समझ जाना चाबी। अच्छा, बच्चा अर्थात अधिकार,
वर्षा, अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है, दोनों बातें हैं ना। नशा उतरता है चढ़ता है, खुद का किया हुआ उतरता नहीं है। खुद का माना अपना किया हुआ भूलता है नहीं। हम पिछले जन्म का भी योग अच्छा कर लेंगे ना, बता सकते हैं योग अच्छा करो, और अब जो कर रहे हैं उससे हम भविष्य बता सकते हैं अपना सबको। पर अब योग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपनी करनी कभी भूलती नहीं है। आधा कल्प तो नीचे उतरे, अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? तो अब इसमें मनन करना है। बाबा क्या है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोट माना इसको याद करो कि मैं चल रहा हूँ या चढ़ रहा हूँ या उड़ रहा हूँ, इसमें दिमाग लगाना है सारा दिन, तो वो नशा चढ़ता जाएगा। देह अभिमान का नशा उतरता जाएगा। उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं है, रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए उड़ते रहो, लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना, हल्के हो तो धरती कह रही है वाह भगवान के भाग्यवान बच्चे, वाह तूने मुझे हल्का बना दिया। बोलती है ऐसे धरती। प्रकृति भी आपको धन्यवाद कहेगी, तो आप मुस्कुराते रहेंगे, खुशी के गीत गाते रहेंगे। धरती ये नहीं बोलेगी अरे ये तो बोझ है मेरे ऊपर। कोई नहीं बोलेगा फिर, ना जड़ ना चैतन्य। जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है, और जो हल्का होती है वह सदा ऊपर रहती है। इसलिए कहते हैं कि ये तो जमीन से भी भारी हो गया है, या ये रसातल में चला गया है, और कहेंगे ये यहाँ है ही नहीं, ये कहाँ है? हल्का कहाँ है? ऐसे नहीं कहेंगे हल्का नीचे रसातल में चला गया, वो कहेंगे परलोक चला गया। क्योंकि बॉडी को जलाया था ना, और आत्मा तो हल्की आत्मा कहाँ चली गई? फिर ये और का स्वर्ग में चले गए हमारे। यहाँ नरक बना गए और ऊपर। तो वो आत्मा के हल्केपन का यादगार है कि वो स्वर्ग में गई है। उनके जो कर्म थे उन्होंने तो क्या बना दिया? बोझ। कि उन्होंने तो कर्जा चढ़ाया और हमें और दबा गए, हमें साथ ले जाते हैं। ये भी कहते हैं, भाषाएं हैं ऐसे कई प्रकार की, इससे पता चल रहा है कि हल्का और भारीपन ये होता है। जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना। अब जब मान लिया ना हाँ बाबा मैं डबल लाइट हूं, तो फिर काम नहीं करेंगे दिन भर। अब सारा दिन में डबल लाइट का अर्थ क्या है और डबल भारी का अर्थ क्या है? इसमें बुद्धि को घुमाना है, दूसरे में नहीं घुमाना। बाबा ने कहा किस में देखना है? खुद में देखना है। ये चाहिए ने मेरे को डबल भारी कर रखा है। तो उनको बाहर करना है। तो डबल लाइट का अर्थ खुद सोचना है। डबल लाइट का पहला अपोजिट शब्द याद करना है कि मैं तो डबल भारी हूँ, मेरा तो मन भी भारी और शरीर तो उठ ही नहीं रहा है, रोगों से भरा हुआ, मोटापे से भरा हुआ, और देखो क्या बुरा हाल है, पूछो मत। ऐसा होता है ना। तो डबल लाइट का अपोजिट है डबल भारी। फिर इसकी व्याख्या मन में सोचना, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। ऐसे सदा याद में समाये वे श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। विस्तार, यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ट्रस्टी, ना मेरा सेंटर है, सेंटर मेरा नहीं है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं, ना कि मेरे। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। ब्रह्मा भोजन कहते हैं, भोलानाथ की भंडारी और ब्रह्मा भोजन। इस समृद्धि से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी, ना घर में और ना ही सेंटर में। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट है अर्थात कमी है तो इसका कारण है बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। स्लोगन है, बाप सम्मान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को सम्मान बनाओ। बाप सम्मान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को सम्मान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।